गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है सेकंड पार्ट में से करेंगे, जो कि इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, कि हमारी इंडियन इकॉनमी के बारे में बताया गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, तो इसमें जो है 200 साल तक जो है आपके ब्रिटिश रूल करा हमारी इंडिया के ऊपर, ये आपको पता है। ठीक है, फिर इंडिया हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, तो इस समय जो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो कैसी थी, या हमारी जो इकॉनमी थी वो किस प्रकार की थी। ठीक है, तो क्या ये स्टैग्नेंट थी, वाइब्रेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर अर्थव्यवस्था, वाइब्रेंट का होता है गतिशील अर्थव्यवस्था। वॉज इट बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी, क्या हमारा देश जो है पिछड़ा हुआ था या विकसित था या विकासशील था। क्या हमारा जो है देश एग्रीकल्चर था या इंडस्ट्री इकोनॉमी थी यहाँ पर। और जो है हम वॉज इट एन इकोनॉमी शोइंग सम स्ट्रक्चरल चेंजेस विच वर फ्रेंडली टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है हमारा देश जो है वो डेवलप हुआ और कैसे जो है हमारे देश के ऊपर जो है इतने साल तक जो है अंग्रेज़ों ने शासन किया। तो उस समय हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि बहुत सारे मतलब लड़ाइयाँ या झगड़े हुए। फिर बाद में हमें जो है एक हमारा देश जो है स्वतंत्र देश हमें प्राप्त हुआ। और जो है कि हाउ मच हैव वी प्रोग्रेस्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन द लास्ट 70 ईयर्स एंड सो, कि कैसे हमने 70 साल में पिछले हमारे अपने देश में कैसे अपने इसको जो है प्रोग्रेस किया इस देश ने। ठीक है, तो स्टेट ऑफ द इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कैसे हमारी इंडियन इकॉनमी थी वहाँ पर उस समय ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकॉनमी का क्या था, यानी कि हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा जो क्या थी, और जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी जो था वो क्या था, हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो क्या था। ठीक है ना, आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो क्या होते हैं। तो इसमें भी हम आगे स्टडी करेंगे जाके, और हमारा जो है ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकॉनमी। ठीक है ना, तो हमने आप दो बताया आपको कि एक स्ट्रक्चर ऑफ द एक इंडियन इकॉनमी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, एंड ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकॉनमी के द्वारा पता लगा सकते हैं कि हमारा जो इंडियन इकॉनमी जो थी वो क्या थी। तो फर्स्ट है आपका ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकॉनमी, कि 1950 और 51 में 1950 और 51 में पर कैपिटा इन इंडिया वॉज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 7,114, कि उस समय हमारी पर कैपिटा इनकम क्या थी, 7,114 थी, और जो 2004 और 5 में बढ़ के जो है इंक्रीज़ होके 41,255 होगी। ठीक है ना, और इन 2011-12 में कि कैसे है हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है ना, लेकिन जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ उस समय हमारी इंडियन इकॉनमी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी नहीं थी, और शायद उस समय हमारे देश में जो थी हंगर, स्टारवेशन जो मेन करेक्टरिस्टिक्स थे इंडियन इकॉनमी के एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, कि उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो इतनी बुरी थी कि हमारे देश में हंगर एंड द स्टारवेशन जो थे वो मेन करेक्टरिस्टिक्स थे इंडियन इकॉनमी के थे। ठीक है ना, सेकेंड है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकॉनमी, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसका स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है ना, हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो था उसका कैसा था वो। अब जो है आपको पता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर को मेनली लेते हैं, और जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हम फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरियाज़ को लेते हैं, और हमारा जो टर्शरी सेक्टर है उसमें हम क्या लेते हैं, आप सर्विसेज लेते हैं, सारी सर्विसेज लेते हैं। तो देखो इसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें टेबल में बताया गया है कि कितना % जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकॉनमी में 1947 में, पर प्राइमरी सेक्टर का 58.7, सेकेंडरी का 14.3 एंड टर्शरी का 27%। तो ये हमारा इनका कंट्रीब्यूशन था, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स, कि जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, डायग्राम में भी इन्होंने दिखाया गया है, ये थ्रू डायग्राम बताया गया है एंड ये थ्रू टेबल बताया गया है कि कैसे जो है हमारे इंडियन इकॉनमी का स्ट्रक्चर था। ठीक है,
तो प्राइमरी सेक्टर आपको पता है ये इट इज़ रिलेटेड विद कल्चर कि 58.7% जो था शेयर जो था वो नेशनल इनकम में किसका था, प्राइमरी सेक्टर का था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ये टर्शरी आपका प्राइमरी सेक्टर है, इसका कंट्रीब्यूशन था इसमें, ठीक है ना। और इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बोला जाता था प्राइमरी सेक्टर को। दिस सेक्टर इंक्लूड्स दैट 4 काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें जो है 4 काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जैसे आपकी एग्रीकल्चर आ गई, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, लॉगिंग आ गई, फिशरी आ गई, माइनिंग आ गई, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो मैंने आपको पहले भी बताया ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है ना। और इसका जो कंट्रीब्यूशन था 14.3% था नेशनल इनकम में एट द टाइम ऑफ आपका एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो ये 10.8% जो था इंडस्ट्रीज थी। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये था 1/5 ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन वर्क, कि कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क टू इंडियन इकोनॉमी वॉज मियरली 3%, ये सिर्फ 3% था। एंड नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, तो इनका कंट्रीब्यूशन 0.5% था और बहुत ज़्यादा कम था इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई का। अब नेक्स्ट है आपका, तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंडियन इकॉनमी थी कितनी पुअर थी, ठीक है ना, कितनी पुअर इकॉनमी की थी, जिसमें कि कितना परसेंटेज इनका लो था आपके इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई का, कंस्ट्रक्शन वर्क का, या आप ले लो आप इंडस्ट्रीज का, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आपका बेटा सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड कमर्शियल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी टर्शरी सेक्टर में आती हैं। जो भी सर्विसेज आपकी होंगी इसका 27% था टर्शरी सेक्टर का, जो कि इंक्लूड था आपकी इंडियन एक्टिविटीज़ में, ठीक है। एंड अब आप जो है इसमें क्या है कि जो आपकी ये कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर है, ये देखो ये टेबल सारा दिया गया है जिसमें कि बिल्कुल ऐसे बताया गया है कि एग्रीकल्चर, लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग का कितना कितना परसेंट है 51 में जो था कंट्रीब्यूशन था, या ठीक है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन था इनका। एंड सेकेंडरी सेक्टर में आपका स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था। टर्शरी सेक्टर में आपका ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज आ गए। तो ये टोटल मिला के कैसे 100% होता है डिफरेंट सेक्टर का, ठीक है। और जो है अब आपका ये जो कंक्लूज़न निकलता है कि हमारा जो है ये आपने जो स्टडी करा इसमें जो है क्या कंक्लूज़न निकलता है कि हमारी इंडियन इकॉनमी कैसी थी। सबसे बड़ा था कि एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन था उस समय जो है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72.7% ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारा इंडिया जो है उस समय एग्रीकल्चर कंट्री था। इसमें जो है मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो किस में इन्वॉल्व थी, आपकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, ठीक है। और जो है इंग्लैंड और अमेरिका में सिर्फ 2% था, जापान में 12% था, 4% था। पॉपुलेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। लेकिन हमारे इंडिया में 72.7% जो थी, ठीक है। तो ये जो है बैकवर्डनेस बताता है कि कैसे हमारे इंडियन इकॉनमी जो थी वो बैकवर्ड थी। और नेक्स्ट है आपका लेस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। उसमें हमारी इंडस्ट्री थी जो 9.9% जो थी और पॉपुलेशन इन द इंडिया वर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग। और यूएसए में 32% थी, इंग्लैंड में 42% थी, जापान में 39% थी, ठीक है। तो ये इतना परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट था इंडस्ट्री में, और इंडिया का कितना था, सिर्फ 9% था। तो ये भी हमारा शो करता है कि कैसे हमारी इंडियन इकॉनमी थी जो बैकवर्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस यानी कि बैलेंस ग्रोथ और अनबैलेंस ग्रोथ। तो अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि हमारा जो है ये टेबल जो है पीछे शो करता है कि हमारी इंडियन इकॉनमी जो थी कैसी अनबैलेंस थी, ठीक है। ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ इकॉनमी आर इक्वली डेवलप। आपने वो टेबल देखा पीछे जो मैंने बताया जिसमें कि आपको तीनों सेक्टरों का कंट्रीब्यूशन बताया गया था, किसी का कम था, किसी का बहुत ज़्यादा था, किसी का बिल्कुल कम था। तो ये अनबैलेंस ग्रोथ होता है, ठीक है ना। बैलेंस ग्रोथ यानी कि जिसमें कि इकॉनमी का आपका इक्वली डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना।
तो इंडिया जो था सेकेंडरी सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर था वो ओनली बिल्कुल इन्फेंट स्टेज थी। इन्फेंट स्टेज यानी कि जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है ना, जैसे ग्रो कर रहा है वो। तो हमारा जो था उसमें इन्फेंट स्टेज पे थी हमारी टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर। सिर्फ हमारा एग्रीकल्चर जो था उसका कंट्रीब्यूशन था। तो इसलिए हमारी इकॉनमी को अनबैलेंस जो है उस समय जो था इंडियन इकॉनमी अनबैलेंस ग्रोथ भी था उसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपका इसमें कि फीचर्स, हमारी इंडियन इकॉनमी के फीचर्स क्या हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो है फर्स्ट आपका है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, कि हमारा एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था किसका, एक जीने का तरीका जो था वो सबसे ज़्यादा क्या था, एग्रीकल्चर था। 73% जो लोग थे वो पॉपुलेशन इंडिया की जो डिपेंड थी एग्रीकल्चर के ऊपर थी, और 59% जो थी इसका कंट्रीब्यूशन था आपका नेशनल इनकम में। तो ये फीचर्स बताई गई हैं इसकी आपकी इंडियन इकॉनमी की। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी जो था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो कंट्री की बहुत ज़्यादा थी। 13 करोड़ हेक्टेयर जो लैंड थी उसमें कल्टीवेशन होता था, और प्रोड्यूस जो था वो कितना होता था, राइस कितना प्रोडक्शन होता था, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस समय यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर वो कैसा था, इनएडिक्वेट था, मतलब सही नहीं था। नेक्स्ट है आपका लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, कि हमारी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड जरूर थे लोग, लेकिन वहाँ की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। जैसा कि ये टेबल में बताया गया है कि वीट की प्रोडक्शन कितनी थी और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, ठीक है ना। तो ये सारा आप इस टेबल में देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका लैंड टेन्योर सिस्टम, कि जो हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम था, हमारे 3 लैंड टेन्योर सिस्टम है, एक जमींदारी सिस्टम है, माहलवारी सिस्टम है एंड रैयतवारी सिस्टम है। ये जो सिस्टम है इनके आगे में आप डिटेल से पढ़ोगे जब अगली चैप्टर्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 सिस्टम है लैंड टेन्योर सिस्टम। और ये जो सिस्टम थे ये एक क्लास ऑफ मिडल मैन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अ कल्टीवेटर, ये बीच में एक कल्टीवेटर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में आने वाले वो लोग थे, ठीक है ना। ये जो जिनको मिडल मैन बोलते हैं, बीच का आदमी बोलते हैं, जो ये काम करवाता है, ठीक है। तो ये जो मिडल मैन थे वो रिसीव करता था जो भी लैंड रेवेन्यू था कल्टीवेटर से, एंड एक्सप्लॉयटेशन होती थी बहुत ज़्यादा, और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो क्या थी, मतलब बैकवर्ड होती जा रही थी। क्यों होती जा रही थी, क्योंकि ये जो मिडल मैन होता है वो बहुत ज़्यादा पैसे खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि उस समय जो था लिमिटेड कमर्शलाइजेशन था एग्रीकल्चर का था। वॉज इन एविडेंस प्रोडक्शन वॉज लार्जली फॉर सेल्फ सब्सिस्टेंस, यानी कि लोग जो थी फैमिली अपन खेती करते थे, सिर्फ अपनी फार्मिंग फैमिलीज़ के लिए करते थे, ठीक है। बहुत लिटल सरप्लस था जो क्या होता था सेल करने के लिए मार्केट में जाता था। दिस इज़ येट अनदर साइन ऑफ बैकवर्डनेस, ये भी एक किसका साइन है, बैकवर्डनेस का साइन है। क्योंकि हम खेती कर रहे हैं, लेकिन हम खेती किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हमारा इनकम भी सोर्स बन जाए तो फिर उससे अच्छा होता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा किस में आता है, बिल्डिंग, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या था, बहुत ज़्यादा पुअर था, ठीक है ना। दो रियल मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अम्यूनिटीज टू द पीपल बट टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। रोड कंस्ट्रक्ट वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। जैसे उस समय सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी, लोगों को कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, बिजली इतना अच्छा नहीं था, रोड इतने गंदे थे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने की मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल कहीं से लाना है या कहीं अपना सामान बना के भेजना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो उस समय का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या था, बहुत ज़्यादा पुअर था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्फेंट ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो मैंने आपको बताया कि इन्फेंट का मतलब होता है एक बच्चे की तरह, मतलब एक जो हमारा ग्रोथ था वो इन्फेंट ग्रोथ था, जैसे कंज्यूमर गुड्स थी, ठीक है ना, उनका इतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं था। जैसे टेक्सटाइल्स, जूट, शुगर, मैच बॉक्स, ये सारे जो थे इंडिया में इस्टेब्लिश जरूर थे, लेकिन जो है इनका प्रॉफिट जो था वो इंडस्ट्रीज़ का क्या हो जाता था,
ये हमें इतना अच्छा नहीं मिलता था, ठीक है ना। इट वॉज नॉट अ प्लूड बैक फॉर अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इतना मतलब इनका जो ग्रोथ था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था इन सब चीज़ों का, कंज्यूमर गुड्स का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी। जैसे टाटा आयरन स्टील मिल्स वाज नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट बेसिक इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी एक बैकवर्डनेस है इंडस्ट्रियल बेस ऑफ कंट्री के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डाउनफॉल ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये एक जो घरों में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। लेकिन उस समय इनका भी कैसा था, डाउनफॉल था कि ये बहुत अच्छे से काम जो है वो नहीं कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लो ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर। ये जो आपका टर्शरी सेक्टर है जैसे उसमें रेलवे, बैंकिंग, आपके ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी आता है इसमें, ठीक है ना। आपको पता है कि टर्शरी सेक्टर में सारी सर्विसेज आती है, तो उस समय जो था इन सर्विसेज जो थी उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा क्या थी, कम थी। नेक्स्ट है इलिटरेसी। ओवरऑल जो था इलिटरेसी लेवल जो था वॉज लेस देन 40% ऑफ इंडिपेंडेंस। आउट ऑफ दिस of the female literacy level was at the negligible low of about 7%। यानी कि हमारा जो इलिटरेसी थी, अनपढ़ता थी लोगों में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। विलेजेस में तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो इसके कारण भी अगर आपकी लिटरेसी इतनी ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट जो है वो होना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। लोगों को पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत कम थी क्योंकि पॉपुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा थी और वाटर और एयरबोर्न डिसीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी लोगों में, ठीक है ना। तो क्योंकि लोगों में क्या था कि हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी जिसके कारण वो छोटी सी बीमारी जो है वो बहुत बड़ी बीमारी में चेंज हो जाती थी, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम आज यहाँ तक करेंगे, ठीक है। इसके आपने बताया था कि आपकी जो इंडिपेंडेंस जब हमारा इंडियन इकोनॉमी जो थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो थे इसके फीचर्स क्या थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।